राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये छोटा सा ब्लॉग है जो कि कार्तिक पूर्णिमा पे मैंने शूट किया था। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा किया था। तो यहाँ पे मैंने कार्तिक में ना गंगा दीप दान किया था, क्योंकि यहाँ पे हम पुणे में रहते हैं। यहाँ पे गंगा मैया भी नहीं है, यमुना मैया भी नहीं है, यहाँ पे कृष्णा नदी है। तो मैंने क्या करा कि कृमित नदी बनाकर यहाँ पे गंगा दीपदान किया गंगा जी में। ये मैंने सुबह सुबह किया था, और वो जो पूर्णमासी पे हम लोग उद्यापन करते हैं वो भी किया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे दीपदान किया, कैसे उद्यापन किया। बहुत अच्छा आनंद आया। ये मैंने कार्तिक में ये जो प्रतिक्रिया है, मतलब कृमित नदी बनाने का, मैंने एवरीडे नहीं बनाई। कृमित नदी मैंने बनाई थी एकादशी पर, जब भी 2 एकादशी आई थी, वो अमावस्या आई थी उस दिन, पूर्णमासी आई थी उस दिन, आमना लोमी आई थी उस दिन। मतलब कार्तिक में 5-6 दिन मैंने कृमित नदी बनाई थी। एवरीडे नहीं बना पाई क्योंकि मेरी बहुत छोटी बच्ची है, तो ना मैं पूरा काम ही नहीं कर पाई। तो कृमित नदी बना के मैंने यहाँ पे दीपदान कर दिए थे, और दीपदान करने के बाद मैंने कार्तिक का जो है वो उद्यापन वगैरह भी यहीं पे कर दिया था, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर गंगा नदी होती तो मैं डेफिनेटली जाती, या फिर यमुना नदी भी होती तो मैं जाती, लेकिन कृष्णा नदी है यहाँ पे, और वो भी पता नहीं कहाँ है। उसके बाद मैंने 365 बत्ती का भी यहाँ पे दीपदान किया। आप देख रहोगे कि 366 बत्ती का दीपदान किया है मैंने। 365 बत्ती का दीपदान नहीं किया क्योंकि अधिक मास था, और अधिक मास में एक दिन ज़्यादा होता है। इस साल अधिक मास था, इसलिए एक दिन ज़्यादा था। तो अधिक मास में मैंने 366 बत्ती का गिन के दीपदान कर दिया, क्योंकि पहले मैंने एक एक दीपक जलाया, उसके बाद मैंने 366 बत्ती का भी दीपदान किया, जो कि आप इस प्रकार से देख रहे होगे। ये मैंने कार्तिक पूर्णमासी पे किए थे। ये सब चीज़ें मैंने कार्तिक पूर्णमासी पर करी थी। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई थी आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी ऐसे ऐसे कर सकते हो। आप में से किस किस ने ऐसा ऐसा किया, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कार्तिक पूर्णमासी पे मैंने 2 जगह 366 बत्ती का दीपदान किया। एक तो कृमित नदी बनाकर, उसमें तो किया ही किया, साथ ही के साथ तुलसी मैया पे भी मैंने 366 बत्ती का दीपदान किया था, जो कि मैंने शाम के समय किया था। कृमित नदी बना के तो मैंने सुबह सुबह किया था। बाकी तुलसी मैया पे जो मैंने दीपदान किया था 366 बत्ती का, वो मैंने शाम को किया था। उसके बाद मैंने देखा कि हमारी कॉलोनी में जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे काट दिए गए हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा था यार। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। यहाँ पे हमारा अपना घर तो नहीं है, हम तो रहे यूपी, दिल्ली, वृंदावन वाले, दिल्ली एनसीआर वाले। अब पुणे में मेरे हस्बैंड की जॉब है, इसलिए हम लोग आ गए। हम यहाँ पे रेंट पे रहते, तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन एकादशी पे और पूर्णमासी पे पेड़ कटना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। बिल्कुल सुनसान सा हो गया था। इतने अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे थे ना, ये मैं इसी के, मेरे घर तक पत्ते आते थे, मैं इसी के पत्ते तोड़ के दीपदान करती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। दुख का लेवल मेरा बहुत ऊपर था, और पेड़ बहुत सुंदर लगते थे, और पेड़ सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर पे लेके आते हैं। और ये देखिए, शाम के समय मैंने 366 बत्ती का जो दीपदान है वो तुलसी मैया पे भी किया। ये देखिए, मैंने आसन दे रखा है। आसन देना आपको कंपलसरी होता है, तो मैंने आसन दिया। ये मेरी तुलसी मैया है, जिनकी पूरी पूजा अर्चना वंदना मैंने पूरे कार्तिक के महीने में करी ही थी। और उसके बाद वो दीपक देख रहे हो, मैं उसमें हमेशा तुलसी का दीपक जलाती हूँ, लेकिन आज मैंने 366 का जलाया था, इसलिए मैंने उसमें नहीं रखा, क्योंकि वो प्रॉपर काला 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 हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं और सिया के पापा, हम लोग गए थे तीनों के जने घूमने, क्योंकि सिया बड़ी हो रही है और उसको नई नई चीज़ें देखना, जितना देखेगी उतना ही सीखेगी। तो हम लोग गए थे चिड़ियाघर ये देखने कि भैया चिड़ियाघर में जब वो जानवर देखेगी, पेड़ पौधे देखेगी, पक्षियाँ देखेगी, तो वो सीखेगी। तो मैं और सिया जा रहे हैं यहाँ पे। इनकी गाड़ी में ना मेरे को मेरा चश्मा भी मिल गया और सिया का भी चश्मा मिल गया। तो हम लोगों ने दोनों ने चश्मा लगा लिया था। और सिया को देखो, सिया को चश्मा लगाने का इतना शौक है, क्योंकि मैंने बचपन से उसको चश्मा लगाना सिखाया है। इतना शौक है, इतना शौक है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कार पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी। फाइनली हमें कार पार्किंग मिली जैसे तैसे, और कार पार्किंग में हमने अपनी कार पार्क करी। और कार पार्क करने के बाद हम लोग चल दिए चिड़ियाघर के लिए। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी भीड़ मिलेगी। पहले तो कार पार्किंग के लिए हमको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, अर्थात कार पार्किंग वेटिंग में थी। उसके बाद टिकट लेने के लिए भी हमको आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। फिर हम कैश रखते ही नहीं है हमेशा। हम मोदी जी की स्कीम पे चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया, तो हम बिल्कुल भी कैश नहीं रखते हैं। हम ना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। पता चला कि वहाँ पे कैश की नीड है, और फिर हमने उनसे पूछा कि ऑनलाइन टिकट मिल सकती है कहीं, तो बाहर उन्होंने कहा एक पर्चा है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट मिल सकती है। यहाँ पे देखो, सिया को पूरे में घुमा दो,
लेकिन महाराज चश्मा नहीं उतरना चाहिए। इसको शौक है चश्मा पहनाने का, क्योंकि मैंने इसको आदत डाल रखी है। तो फाइनली फिर हमने ऑनलाइन टिकट ली और उसके बाद हमने चिड़ियाघर के अंदर एंट्री करी। हमने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे कि वाइट टाइगर भी था। उन सब की वीडियो शूट मैंने नहीं करी। रीज़न ये था कि मैं फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, ब्लॉग बनाने नहीं गई थी मैं पर्टिकुलर फ़ोन मैंने अपने बैग के अंदर डाला। एक दो फ़ोटो बस चिड़ियाघर में अंदर एंट्री करते ही खींच रही थी। उसके बाद मैंने कोई भी फ़ोटो नहीं खींची, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ पूरी तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहती थी। यहाँ पे हमने 2-3 प्रकार के टाइगर देखे, शेर देखा, बहुत पास से सांप देखे, सब कुछ देखा और बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फ़ोन मेरा बैग के अंदर था। ये बस गुस्से के साथ की जो वीडियो है वो आपको दिखेंगी, बाकी मैंने किसी की भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जो कि मैंने किया। हर जगह ब्लॉगिंग तो नहीं है, घर में हम लोग रिलैक्स करने गए थे। मेंटली तो हम लोग रिलैक्स हुए और सिया ने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन फिजिकली हम लोग इतना थक गए, क्योंकि चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। एक से दूसरी चीज़ बहुत दूर दूर होती है। चिड़ियाघर के बाहर आए और सिया को हमने यहाँ पे झूले पे बैठा दिया। सबसे छोटी सिया थी, यहाँ पे सब बड़े बड़े थे, 2 साल से ऊपर तक के बच्चे थे, और हमारी सिया केवल 11 महीने की थी। तो हमने यहाँ पे सिया को बिठा दिया था और सिया आराम से झूला झूल रही थी। आप इस वीडियो में देख पा रहे होगे, सिया मस्ती से झूला झूलने में लग रही थी। मतलब सिया ना उस टाइम पे सो के उठी थी। मैंने कहा इसको मेरे को झूला झूलाना है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो मैंने क्या करा, वो सो रही थी मेरे कंधों पर, मैंने उठा के इसको यहाँ पे बिठा दिया। मैं कहा सो तो ये घर पर भी जाएगी रात को, लेकिन अभी ये इंजॉय यहाँ पे कर रही है, तो ये अच्छी बात है। तो मैंने सिया को यहाँ पे बिठा दिया और वो सब चीज़ों को देख रही थी। हाथी को कितनी कस के उसने पकड़ रखा था, आप इस वीडियो में देख पा रहे होगे। हाथी को उसने कस के पकड़ लिया था और बार बार हमको देखी जा रही थी, अपनी पीछे वाली लड़की को देखी जा रही थी, और ये इंजॉय कर रही थी इस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि चलो इसका एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टाइम होता है कि बच्चा एंजॉय कर पाता है। उसके बाद फिर पढ़ाई की टेंशन हो जाती है, स्कूल की टेंशन हो जाती है। आजकल तो स्कूल में भी इतना स्ट्रेस देते हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत 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 ज़्यादा। उसके बाद मैंने सिया को यहाँ पे कैप पहना दी। फिर मैंने कहा मेरे पास तो चश्मा भी है, मैं सिया को चश्मा भी पहना सकती हूँ। उसके बाद मैंने सिया को चश्मा पहना दिया। उसके बाद ये झूला जो झुला रहे थे ना, उनका बेटा आ गया और वो बहुत तेज तेज झूला झुलाने लग गया, क्योंकि सिया भी केवल 11 महीने की है। तो फिर हमने सिया को नीचे उतार लिया। हम लोग घर आ गए थे और घर आते ही मैंने सिया के कपड़े बदले, क्योंकि मौसम हल्का सा ठंडा होने लग गया है। तो ये था हमारा पूर्णमासी वाले दिन का रूटीन। पूर्णमासी के जब मैं घर पे आई थी तो तब भी मैंने कम से कम 11-21 दीप प्रज्वलित करे थे और पूजा भी करी थी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए